नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा इस वीडियो के लिए टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका संगठन, कार्यप्रणाली और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को डरा रहा था। जर्मनी, इटली और जापान के ध्रुवीय राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। और उसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन एवं अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर ध्रुवीय राष्ट्रों का सामना करेंगे। और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया और यह नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, जिसमें प्रस्तावना एवं 111 अनुच्छेदों के साथ इसको अंतिम रूप प्रदान किया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना, इसका जो अस्थायी कार्यालय था, मुख्यालय था, लेक सेक्सेस जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ हुई। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर करने वालों किए गए उस समय पोलैंड का प्रतिनिधि तो इस अधिवेशन में नहीं था। पोलैंड ने बाद में इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और वह 51 सदस्य राष्ट्रों में से एक मूल सदस्य बना। और इस प्रकार आधिकारिक रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको उद्देश्य क्या है? चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना एवं आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय एवं उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। और चौथा जो उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना एवं पुष्ट करना है। और संघ ने इन 4 उद्देश्यों के अलावा 2 अन्य लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। वो है निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके कुछ मौलिक सिद्धांत बताए हैं। पहला, इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। अर्थात यह सभी, चाहे छोटा राष्ट्र हो या बड़ा राष्ट्र हो, सबको समानता एवं उन राष्ट्रों की सर्वोच्चता को स्वीकार करने का इसका सिद्धांत है। दूसरा है, सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा है, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। और चौथा सिद्धांत, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ही स्वयं ऐसा कोई कार्य करेंगे। कोई भी देश है वो चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देशों की कोई सहायता नहीं करेगा। और छठा जो सिद्धांत वो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राष्ट्रों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन करवाएगा। और 7वां सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार विमर्श करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
राशि का निर्धारण महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। उसकी एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जिसका नाम द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस है, उसकी समीक्षा करती है एवं बजट के कार्यक्रम संबंधी पहलुओं की एक 34 सदस्यीय समिति जिसका नाम कार्यक्रम और समन्वय समिति है वो इसकी समीक्षा करती है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं 6 है। इनमें से चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय के समय से ही प्रचलन में थी। और छठी जो आधिकारिक भाषा वो अरबी भाषा को स्वीकार किया गया है। महासभा ने 1973 में और सुरक्षा परिषद 1982 में और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1983 में अरबी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है, स्थापित किया है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा, सुरक्षा परिषद तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बैठकों का विवरण इन 6 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे हासिल की जाती है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। पहला तो यह है कि कुछ देश तो इसके प्रारंभिक सदस्य है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उनकी पुष्टि की थी। दूसरे वे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हो, साथ ही चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हो एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त समझती है। महासभा 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिनमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। और महासभा में निर्णय से पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति किसी भी राष्ट्र को सदस्यता के लिए आवश्यक होती है। अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान करती है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 193 सदस्य है और 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान, जो 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। अब सदस्यों का निलंबन किस आधार पर हो सकता है? सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर एवं सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः बहाल करने का अधिकार भी है। तो आज हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब कैसे हुई एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ किन सिद्धांतों पर काम करता है एवं इसकी कौन से राष्ट्र इसके सदस्य हो सकते हैं एवं सदस्य राष्ट्रों का निलंबन किस आधार पर हो सकता है। नमस्कार।